प्यारे और ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः उसी क्रम में स्वागत है जहां हम चल रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है भाजकता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम। और इसी क्रम में हम लेकर के आए हैं कुछ इन नियमों के लिए रूल क्या होंगे, किस तरीके से इनके डिवाइडेशन के रूल बनेंगे। आप चलिए उन चीजों को देखते हैं। कैसे देखते हैं, ध्यान से बिना समय लगाते हुए देखते हैं नियमों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कल की वीडियो में, अच्छा एक बार मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह देख कर आइए। अगर वह देख लिए हैं आपने तो आपको सारी चीजें लाइन से क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं इनके बारे में। जैसा कि हम आपको 9 का नियम बता चुके थे, कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा था 7 6 2 4 3 और हम चेक कर रहे हैं कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम चेक कर रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया था, हमने आपको 3 नियम बताए थे विभाज्यता के नियम। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीनों नियम क्या क्या है? पहला नियम मैंने आपको बताया था कि सीधा आप 9 से इसको डिवाइड कर लें। ये तो एक बिल्कुल जनरल तरीका है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तो विभाज्य हो जाएगा, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो विभाज्य नहीं होगा। सीधी सीधी कंडीशन बनती है। चलिए ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया है कि 7 6 2 4 3, ये है दूसरा तरीका। यदि हम इसमें 9 से डिवाइड करें, मैंने आपको बताया था कि इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेना है। 7 + 6 + 2 + 4 और प्लस में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। इनको हम जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 और 2 15 और 4 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, यानी 22/9। क्या 9 से डिवाइड 22 में होता है? आप कहेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल नहीं होता है, यानी ये वाली जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हम आपको बता चुके थे कल की क्लास में, मैंने आपको ये बताया था कि 9 का भाग देने पर जो इसमें शेषफल बचेगा, अच्छा 9 का भाग देने पर जो यहां शेषफल बचेगा, तीसरे नियम में भी 9 का भाग देने पर उतना ही शेषफल बचेगा। कैसा देखते हैं? इसमें जो 9 का भाग देने पर, प्यारे बच्चों आप भाग देके देख लीजिएगा, इसमें 9 का भाग देने पर 9 दूनी 18 और शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। तो सेम क्वेश्चन ये है जो थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड को यदि हम समझें तो क्या लिखा है 7 6 2 4 और 3। मैंने आपको प्यारे बच्चों ये बताया था, मैंने आपको प्यारे बच्चों ये बतलाया था, आपको सभी अंकों को जोड़ लेना है। एक तरीका ये बताया था हमने आपको, इस नियम को, थर्ड नियम को जब आपको 9 से डिवाइड करना है, आपको 9 या 9 का पहाड़ा, 9 या 9 की टेबल तो आपको आती होगी ना। 9 या 9 की टेबल, यानी 9 की टेबल क्या होता है 18 है, 27 36 45 54, यानी 9 की टेबल में आने वाले सारे नंबरों का योग कितना होता है 9 होता है। देखते हैं, अब आप देखें, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, देखो जैसे लिखा है 7 और 2, अब आप इसको किसी भी एक आधार पर इसको मिटा सकते हैं। 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। तो आप इस आधार पर भी काट सकते हैं कि इन दोनों का प्लस 9 हो गया है, या आप इस आधार पर भी काट सकते हैं कि 7 और 2 मिला के 72 जो कि 9 की टेबल में आता है। आप इस आधार पर भी काट सकते हैं कि 2 और 7 27 जो कि 9 की टेबल में आता है। आप कोई भी एक आधार समझकर इसको आप हटा दीजिए, आपके लिए ये ना होने के बराबर है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये हम आपको पिछला रिवाइज करवा रहे हैं, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा देखें, तो हमने इसको, अब देखें तो हमने इसको इस बेस पर काट लिया। किसी भी आप एक बेस मान लीजिए, हमने ले लिया 7 और 2 दोनों का प्लस 9 हो रहा है, 6 और 3 दोनों का प्लस 9 हो रहा है। यहाँ पर क्या बचा है 4, यानी हमारे पास जो इसका शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ये नियम मैं आपको समझा चुका था, थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो कि 99 या 999 के लिए सुटेबल होगा। देखते हैं, अब आपको बता रहे हैं, हम आपको एक बार थोड़ा सा, और बच्चों थोड़ा सा सब्र रखना। कोई भी एग्जांपल 9 2 4 3 7 ये था।
इसमें मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो हम 9 से डिवाइड करने का एक तरीका पूछते हैं। हम सभी अंकों को यहाँ प्लस करते हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यानी इनको हमने ऐड किया 25 और 25 में 9 से हम डिवाइड करके चेक करते हैं। यदि भाग चला जाए तो वो 9 से डिविजिबल होगा, यदि भाग ना जाए तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, समझ में चीजें आ रही होंगी। अब देखते हैं, हमने 99 को हम समझाने के लिए आए हैं। अब आप ये बताइए, हम 99 का नियम उठा रहे हैं। 99 का नियम, विभाज्यता का नियम क्या बनेगा 99 का। अब आप ये बताइए प्यारे बच्चों, हम यहां पर 9 से भाग दे रहे थे, तो 9 को आप यदि अंकों की गिनती में गिनेंगे तो 9 कितने अंक का नाम होता है? ओनली 1 डिजिट है। 9 क्या है? ओनली 1 डिजिट। तो आप ये बताइए 9 इसमें कितनी बार है? आप कहेंगे सर 2 बार है। 9 इसमें कितनी बार है? आप कहेंगे सर इसमें 9 2 टाइम्स है। अगर मैं इसी एग्जांपल को, हमने लिखा यहाँ पर, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा एक एग्जांपल, हम यहाँ ले लेते हैं कोई भी। हमने लिखा यहाँ पर 35, 32 और 32, ये लिखा है एग्जांपल। हमें इसमें चेक करना है 99 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। 99 से मुझे डिवाइड करवाना है। अब आप ये बताइए इसमें 9 कितनी बार है? आप कहेंगे सर 2 बार है। आप कहेंगे सर 2 बार है 9। तो आपको एक काम करना है प्यारे बच्चों, आपको इनको 2 के जोड़े बनाने हैं। एक 32 का बन जाएगा, एक 32 का बन जाएगा, 35 का बन जाएगा। एक 32 का, एक 32 का और एक 35 का बन जाएगा। अब इनको हमें क्या करना था, यहां पर हम एक एक अंक को जोड़कर लिखते थे, टोटल यहां लिखते थे। इसमें मुझे क्या करना है, 2 अंकों को जोड़ना है, यानी 35, 32 और 32। इनको हमने ऐड किया तो 5 और 2 7 और 2 9 यहां पर आ गया है, और 3 3 3 यानी 9 यहां पर आ गया है। प्यारे बच्चों 99 में क्या 99 से भाग जाता है क्या? समझ में चीजें आ रही होंगी। आप कहेंगे जी सर जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्या लिखी गई है वो 99 से डिविजिबल है। ये जो संख्या लिखी गई है वो 99 से डिविजिबल है। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहां पर एक एग्जांपल और लिया जिसका नाम है 35, ठीक, 35 5 3 3 4 7 6, ये लिखा हुआ है। एक एग्जांपल और लिया है। इस एग्जांपल को मुझे डिवाइड करना है 99 से, चेक करना है 99 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। 99 फिर आ गया तो फिर वही आ गया है। हमें क्या करना है, 2 अंकों के पेयर बनाना है, फिर उनको जोड़ना है। तो हमने यहाँ से 76, सॉरी हम यहाँ पर रेड पेन से बनाए देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखे। तो हमने यहाँ पर 76, यहाँ पर 34, यहाँ पर 53 और यहाँ पर 5। हो सकता है प्यारे बच्चों अंत में एक अंक का पेयर बनाना पड़े और इन पेयरों को हमें ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 35, यहाँ पे लिखा 53, यहाँ पे लिखा 34, यहाँ पे लिखा 76। इनको जोड़ा तो 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। प्यारे बच्चों 18 की 8 एक हासिल में आ जाएगा। तो 1 और 3 4 और 5 9 और 3 12 और 7 19। प्यारे बच्चों 198 में क्या 99 का भाग जाता है? आपका आंसर होगा जी सर जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संख्या लिखी गई है वो 99 से डिविजिबल है। प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। या एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल और लिया हमने यहां पर कुछ अपने मन से लिखा। हमने लिखा 2 3 5 7 6 3 2, ये लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, 99 से रूल, और सॉरी 99 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको चेक करना है। 99 से चीजें डिवाइड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। आप रूल क्या अपनाएंगे, 99 में 2 बार 9 होता है तो चीजों को 2 के पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 के पेयर बना लिए, यहाँ देखिए सिंगल का बना हुआ है तो हमने इनको ऐड किया 32, फिर यहाँ पे लिखा 76, फिर लिखा मैंने 35 और फिर लिखा मैंने 2। इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितना हो जाएगा 4 और 7 11 है, और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। प्यारे बच्चों 145 में क्या 99 से डिवाइड होता है? 145 99 से डिवाइड होता है क्या? आप कहेंगे जी हाँ सर नहीं होता है। तो क्या ये नंबर 99 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समझ में चीजें आ रही होंगी। या 99 का एक रूल और है, देखते हैं
हम बना सकते हैं, बिल्कुल हम अदर नंबरों की हेल्प से बना सकते हैं। 99 का रूल क्या होगा, 99 किन दो नंबरों से मिलकर के बना है, 11 और 9। हम किसी भी एक नंबर में मुझे चेक करना हो तो इस नंबर को हम देख लेंगे, इसमें 11 का भाग और 9 दोनों का यदि भाग चला जाएगा तो उसमें 99 का भाग चला जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 99 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 99 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो हमें देखना है, यहां पर 9 का रूल चेक करेंगे, जैसा कि हम आपको 9 का रूल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। 11 का रूल अभी पढ़ाना आपको बाकी है, जो कि हम आपको नेगेटिव ऑसिलेटर में पढ़ाएंगे, यानी ऋणात्मक एकाधिका में पढ़ाएंगे। आपने वैदिक मैथ पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी होगी, आज हम वैदिक मैथ की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे आपको। देखते हैं आगे, इस चीज को हम मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, चीजें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। चलिए हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं 999 का रूल देखते हैं। तो 999 का रूल क्या होगा, इसका रूल क्या बन सकता है, उसके बारे में हम चीजों को समझते हैं, देखते हैं। अब हमने देखा, इसी क्रम में हमने अगला नियम क्या है हमारा, 999 का रूल क्या होगा, का नियम क्या होगा। अब देखा प्यारे बच्चों, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमने यहां पर लिखा 255 तो 144 और यहां 6। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना है। हमने एक एग्जांपल लिख लिया है प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा हुआ है, इन चीजों को हमें ऐड करना है। अब देखते हैं 99 में 9 की गिनती कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3। 99 में 9 की गिनती 3 बार है, तो प्यारे बच्चों उसी सीक्वेंस को अपनाना है। हमने अभी क्या बताया था, इसमें 9 एक बार था तो एक एक अंकों को जोड़ा था, इसमें 2 बार था तो हमने 2 अंकों के पेयर बना के ऐड किए थे। इसमें 9 कितनी बार है, 3 बार है, हम 3 अंकों के पेयर बना के ऐड करेंगे। तो देखते हैं, हमने 3 अंकों के पेयर बनाए। आप कहेंगे सर एक 446 का बन जाएगा, एक 551 का बन जाएगा और एक 2 का बन जाएगा, और इसमें मुझे चेक करना है कि 99 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहां पर लिखा 2 551, सॉरी यहां अच्छे से लिखे देते हैं, ठीक, और 446 इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 213 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 5 और 4 9 और 5 और 4 9। आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि इन सभी का जो योग है, सॉरी यहाँ 999 से करना था, तो क्या आप 999 का 999 भाग चला जाएगा क्या, जी हाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो संख्या लिखी गई है वो 999 से डिविजिबल निश्चित तौर पर होगी। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी हमने अपने मन से अब एग्जांपल लिया है, देखते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7 6 2 4 3 और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया 9। हमने इसको देखा, मुझे इसको चेक करना है कि 999 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, 3 अंकों के पेयर बनाने। तो एक पेयर तो मैंने ये बना लिया और दूसरा पेयर ये बना लिया। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अंतिम पेयर 1 अंक का बन सकता है, 2 अंक का बन सकता है, मैक्सिमम 3 अंक का बन सकता है। ऐसा नहीं कि अंतिम अंक में आप 4 का पेयर बना दें, बोले एक बचा, एक कहाँ किला फिरेगा, तो आप इसको किसी एक पेयर में रख लें, ऐसा नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इनको हमने ऐड किया 7 6 2 और 4 3 9, इनको ऐड किया हमने, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 कैरी आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 कैरी तो 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी 7 4 11 और 1201। प्यारे बच्चों 1201 में 999 का भाग जाता है क्या, आपका आंसर होगा जी नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो संख्या है वो 999 से डिविजिबल नहीं है और ये जो संख्या है वो 999 से डिविजिबल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो संख्या डिविजिबल है और ये संख्या डिविजिबल नहीं है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हमें 99999 अगर 4 बार 9 लिखा होगा, इसका रूल बनाना होगा, तो इसी के तहत हम बना सकते हैं क्या, सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं ये लिख सकता हूं, आप ही बताइए। इसमें 1 बार 9 था, 1 अंक को जोड़ा था, इसमें 2 बार 9 था, 2 अंकों के पेयर बना के जोड़े थे, इसमें 3 बार 9 था, हमने 3 अंकों के पेयर बना के जोड़े। क्या इसमें प्यारे बच्चों 4 बार 9 है, तो क्या 4 अंकों के पेयर बना के जोड़ना होगा क्या, जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा बिल्कुल जोड़ना होगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन और कुछ नियमों को। तो हम इन चीजों को मिटा देते हैं। अब देखते हैं अगले नियम क्या थे,
10 और 100 यानी 10 और 100। अब इनका क्या नियम होता है? इनका तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा नियम है, हम यहाँ पर लिखे देते हैं। आप ही बताइए जीरो, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में जानकारी हम आपको दे चुके हैं। जीरो किससे मिलता है? तो केवल जीरो से मिलता है। जीरो किससे कटेगा? आप ही बताइए। यहाँ पर आप किसी भी संख्या में हम यहाँ पर लिखें कि पूरा पूरा इसमें भाग देना नहीं जा सकता है जब तक कि अंत में शून्य ना होगा। आप ही बताइए, जीरो नहीं है और इसमें जब आप 10 से डिवाइड करने के लिए आएंगे तो क्या 10 से डिवाइड होगा? इसमें ध्यान रखना, चीजें भागफल किस में आएगा? दशमलव में आएगा। तो भागफल दशमलव में आने को संकेत करता है कि उसमें पूरी पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। यदि पूरी पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है, तब चीजें यानी भागफल में क्या आ रही हैं? क्वोशिएंट में क्या आ रही हैं? चीजें पॉइंट में आ रही हैं। तो यानी इसमें क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। यानी अगर हमें चीजें पॉइंट में नहीं लानी है तो रिमाइंडर छोड़ना होगा। रिमाइंडर छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम क्या कहेंगे कि चीजें 10 से डिविजिबल नहीं हो रही। तो इसका प्यारे बच्चों सीधा सीधा नियम बन जाएगा। 10 का नियम क्या हो जाएगा? अंतिम, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अंतिम एक अंक केवल और केवल शून्य होने पर प्यारे बच्चों समझ में चीजें आ रही होंगी। 100 का नियम क्या होगा? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 100 के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 100 में कितने जीरो होते हैं प्यारे बच्चों? 2 होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अंतिम 2 अंक केवल और केवल शून्य होने पर, शून्य यानी जीरो होने पर सभी चीजें क्या होंगी? डिवाइड होंगी। प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगले नियम को देख लेते हैं। अगला नियम क्या है? तो इन चीजों को हम मिटा देते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको हम चीजों को नोट कर लें, एक आध एग्जाम्पल लिख लें। अब हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों उनकी श्रृंखला आ चुकी है, या उन नियमों की पढ़ने की श्रृंखला आ चुकी है जिनका कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, जिनका कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। अब देखते हैं इनकी कैसी श्रृंखला होती है। ध्यान रखना, ये किन्हीं 2 या 3 नंबरों पर डिपेंड करते हैं। अब इन्हें किस तरीके से तोड़ा जाता है प्यारे बच्चों? 6 का कोई व्यक्तिगत रूल नहीं होता है, 12 का कोई व्यक्तिगत रूल नहीं होता है, 15 का कोई व्यक्तिगत रूल नहीं होता है। अगर हम 6 का अगर हम रूल की बात करें या 6 के नियम की हम बात करें कि 6 का नियम क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, भिन्न भिन्न शिक्षकों से पढ़ा होगा, सम्मानित शिक्षकों से पढ़ा होगा। तो 6 के बारे में आपने ये पढ़ा होगा प्यारे बच्चों के 2 और 3 से अगर डिवाइड हो जाता है कोई भी संख्या, यदि 2 से डिविजिबल हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं क्या कह सकता हूं? उस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। प्यारे बच्चों चीजें ध्यान रखना, 6 एक ऐसी संख्या है, इनकी कुछ हमने यहाँ पर नियम लिख रखे हैं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अपने आप, इनके व्यक्तिगत रूल नहीं होते हैं, इनके पर्सनल रूल नहीं होते हैं, ये किसी दूसरे रूल पर निर्भर करती हैं चीजें। ध्यान रखना, किन्हीं 2 रूलों पर निर्भर कर सकती हैं या 3 रूलों पर भी निर्भर कर सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूं 30 मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों पर निर्भर करती है, 3 नियमों पर निर्भर करेगी, 2, 3 और 5, इन 3 अंकों पर निर्भर करती है। अगर आप इनका इंटू करके देखें तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा कितना होता है? 30। सेम इसमें होता है। इन दोनों के हमें फैक्टर इस तरीके से करने होते हैं प्यारे बच्चों, हमें इस तरीके से उनके फैक्टर करने होते हैं, प्रत्येक में एक ही बिरादरी के नंबर पाए जाने चाहिए। ध्यान रखना इसमें। अब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 18। अगर हम 18 की बात करें कि 18 का विभाज्यता का नियम क्या होगा प्यारे बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं कि 18 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो आप ये बताइए कि 18 को हम क्या क्या नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम 18 को क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 9 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर हम 6 और 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए, आप
9 2 भी लिख सकते हैं और 6 3 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला रूल काम करेगा या ये वाला रूल काम करेगा? तो प्यारे बच्चों ये वाला रूल काम करेगा। अब ये क्यों काम करेगा रूल? तो ध्यान रखना है आपको 18 के पेयर यहाँ पर फैक्टर करने हैं। तो 18 को हम क्या सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो प्यारे बच्चों एक ही बिरादरी के नंबर एक एक कैटेगरी बाई डिवाइड कर लेना है। तो आप ये बताइए ये दोनों सेम सेम है तो एक में चला जाएगा और ये अलग है तो ये अलग चला जाएगा। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी 9 और 2 अगर जिसमें भी जिस संख्या में भी 9 का और 2 दोनों का भाग चला जाएगा उस पूरी संख्या में 18 का भाग चला जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं, जैसे हम देखें अगला मेथड हम देखें। फॉर एग्जांपल अगला मेथड है हमारे पास 24। प्यारे बच्चों अगर हम 24 की बात करें, हमारे पास अगला जो मेथड है वो है 24। 24 की अगर हम बात करें, आप कहेंगे सर आपने हमें फैक्टर करना बताया था। बिल्कुल बताया था, 2 से आप डिवाइड करेंगे 12 टाइम, फिर हमने 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब आप ये कहेंगे सर हम इसमें एक ही बिरादरी के, ध्यान रखना सेम सेम नंबर को एक में रखना है हमें। तो सेम सेम नंबर 2 2 2 इन तीनों को एक में रखेंगे और 3 को अलग कर देंगे। तो 2 2 2 इन तीनों का इंटू करेंगे 8 इंटू 3। हम कहना चाहते हैं कि जिस संख्या में 8 का भाग और 3 का भाग चला जाएगा उस पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 24 का भाग चला जाएगा। आपने बहुत जगह एक कोई क्वेश्चन बहुत जगह हर बुक में लगभग मिल जाता है। कोई यहाँ पर वैल्यू दी हो जाती है, यहाँ पर x दिया जाता है, फर्क यहाँ पर हम प्यारे बच्चों इसको मिटा देते हैं, फिर सही ढंग से इन चीजों को समझाते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को भी हमें प्रॉपर क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है ना? अगर आप चाहेंगे तो हम आपको करवा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इतना बता देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पर 7 2 3 5 9 2 और यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह x लिख देता है और कहीं एक जगह y लिख देता है और आपसे वो कहता है कि x और y दोनों की वैल्यू आप फाइंड करके बताएं, या कुछ इनके साथ कांस्टेंट नंबर ऐड कर देता है और किन्हीं संकेतों के साथ लिख देता है। वो यहाँ पे लिख देगा 3x + 2y की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर देता है। वो ये कहता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, कि ये जो संख्या है जब 88 से डिवाइड अगर है, ध्यान रखना 88 भी लिख सकता है, 72 भी लिख सकता है, या कुछ भी वगैरह वगैरह, ज्यादातर 72 के लिए पूछा गया है। तो वो आपसे ये कहता है यदि ये संख्या पूरे 72 से डिवाइड हो, सॉरी 72 से यदि डिवाइड है ये संख्या, तो आपको ये बताना है कि ध्यान रखना अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो आप या तो एक्स वाई की वैल्यू बताएं या फिर इसकी आप वैल्यू बताएं। क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना 72 या 88 भी इसी कैटेगरी का नंबर है प्यारे बच्चों। अब 88 को हम किस तरीके से रूल अपने आप से तैयार करेंगे? तो प्यारे बच्चों अब आप अपने मन से इनके फैक्टर सोच सकते हैं, जिनमें ध्यान रखना एक कैटेगरी में 2 2 आना चाहिए, केवल एक कैटेगरी में 3 3 आना चाहिए, एक कैटेगरी में 5 5 आना चाहिए। ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं को एक एक पेयर में या एक एक कैटेगरी में रखा जाता है प्यारे बच्चों। तो हमने देखा 72 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 36 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को एक में रख लेते हैं और इन दोनों को एक में रख लेते हैं, यानी हम 72 को क्या कह सकते हैं? 72 का डिविजिबिलिटी का रूल मैं क्या कह सकता हूं? 8 × 9। जिस भी संख्या में 8 का और 9 का, जिस भी संख्या में 8 का और 9 का भाग चला जाएगा उस पूरी संख्या में 72 का भाग चला जाएगा। सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों 88 के लिए है। 88 के लिए क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखना इसके लिए नियम क्या हो जाएगा? 11 × 8। ध्यान रखना ये अलग कैटेगरी का है और ये अलग कैटेगरी का है। दोनों संख्या हैं, जिस भी संख्या में 11 और 8 दोनों का भाग चला जाएगा उस संख्या में 88 का भाग चला जाएगा प्यारे बच्चों। चीजें समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल देने के लिए प्यारे बच्चों हम जिसका कहो उसका एग्जाम्पल दे दें। देखें इनके नियम प्यारे बच्चों इतने ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी संख्याएं हैं जिनके ऐसे नियम तैयार होते हैं। तो इनके क्या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कोई भी। हम यहां पर कोई एक आध एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 9 6 3 0 7
और मुझे चेक करना है प्यारे बच्चों कि इसमें 21 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 21 नहीं देखते हैं। 21 क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इसमें 7 आ गया और 7 का रूल अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं। 7 का रूल हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे और 7 का रूल ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके बताएंगे हम आपको। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सभी संख्याओं के रूल आपको सिखाएंगे नहीं, बनाना बताएंगे किस तरीके से आप फटाफट मुश्किल से 2 सेकंड के अंतर्गत अपने दिमाग से नियम बना सकते हैं कि इसका ये नियम होगा। प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें और कोई संख्या सोच लेते हैं। चलिए मैंने देख लिया 15 से डिवाइड होगा या यहां पर कुछ और लिख देते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया कुछ भी 7 और 5 ये लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों अब 15 का नियम क्या होता था? 15 को हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया तो आप कहेंगे सर 3 और 5, यानी यदि किसी भी संख्या में ध्यान रखना जिन 2 अंकों में तोड़ा हुआ है, जिन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है। ध्यान रखना ये कंपलसरी होगा प्यारे बच्चों के 3 से भी उसे डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। प्यारे बच्चों 3 से भी डिवाइड होना चाहिए उसे और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से भाग चला जाए। तो आप ये बताइए, हमने देखा 9 6 15 और 3 18 और 0 18 18 और 7 25 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30। अब आप ये बताइए क्या 30 में 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? यानी यहां पर बिल्कुल हो रहा है, तो आप इसमें राइट का साइन लगा देंगे, यानी 3 का डिवाइड, यानी एक नियम हमारे पास चेक हो चुका है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों दोनों नियम सेटिस्फाई होने पर ही 15 का डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि 3 का नियम सेटिस्फाई हो गया है और आप कहेंगे उसमें सर 30 से डिवाइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों नहीं हो सकता है। आपको किसका नियम चेक करना है? 5 का। तो 5 का रूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अंतिम अंक क्या है? 5, यानी 15 का भी क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? चेक। यानी दोनों नियम अगर सेटिस्फाई हो गए तो उसमें 15 से डिवाइड हो जाएगा। यदि दोनों में से कोई एक ना होता या दोनों ना होते तो इसका तात्पर्य है कि उसमें संख्या में, उस संख्या में 15 से डिवाइड नहीं होगा। प्यारे बच्चों चीजें समझ में क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? चीजों को हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें चीजें सर कहां तक समझ में आई हैं और आपके द्वारा पढ़ाया गया ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमें जरूर अवगत करें इस चीज से। और आज इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर के हम आपको कल की वीडियो में पढ़ाएंगे एकाधिका। एकाधिका पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका, जिसके तहत हम आपको नियम बनाना सिखाएंगे सभी अभाज्य संख्याओं का। आप जिसका भी कहोगे 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 37 का, जिसका भी कहोगे उसका नियम आपको बना के बताएंगे। प्यारे बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो को। धन्यवाद।